एक लड़का क्रिकेटर बनना चाहता था, बट भाइयों ने बोला एथलेटिक्स ट्राई कर। उसने ट्राई किया। पैसे की कमी थी तो जैवलिन की जगह एक बैम्बू की लकड़ी को नुकीला कर लिया और प्रैक्टिस करने लगा। और फिर वो फेंकता गया, एक के बाद एक इवेंट आए और गए। कभी 60 मीटर, जिसके लिए मुश्किल था क्रॉस करना, उस लड़के ने एक दिन ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी 2 बार एक ही दिन में। आज के राउंड अप में कहानी एक श्रमिक के बेटे और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के नए पोस्टर बॉय, पेरिस ओलंपिक्स 2024 जैवलिन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की। अपना सितारा नीरज चोपड़ा जैवलिन फाइनल में चमका। सीजन बेस्ट थ्रो किया 89.45 मीटर और थ्रो था जस्ट आफ्टर एन ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो ऑफ 92.97 मीटर। हम हिंदुस्तानियों के लिए यह गौरव की बात है कि नीरज पहले भारतीय हैं टू विन एन ओलंपिक गोल्ड एंड सिल्वर इन एथलेटिक्स। दिल दुखता है सच में कि गोल्ड नहीं आया, बट ओपोनेंट के अच्छे प्रदर्शन को एक्नॉलेज ना करें, इतनी छोटी सोच हम हिंदुस्तानियों की तो नहीं है। इसीलिए आज अरशद नदीम की कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ कहानियां जो होती है ना, वो सरहदों के परे होती हैं, क्योंकि उनमें सियासत नहीं, इंसानियत बसती है। मियां चन्नू पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस का एक छोटा सा गांव, जहां अरशद अपने पिता के साथ उनके काम पर जाता और बाकी टाइम नेजाबाजी देखता। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि नेजाबाजी होती क्या है। नेजाबाजी पाकिस्तान में प्रचलित एक बहुत पुराना घुड़सवारी का खेल है। ये इतना पुराना है कि लोग कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से चला आ रहा है। इस खेल में घुड़सवार अपने हाथ में भाला लेकर जमीन में गड़ी खूंटों को निकालते हैं और हर राउंड के साथ इन खूंटों का साइज छोटा होता चला जाता है। तो अरशद को नेजाबाजी देखना पसंद था, लेकिन एज अ व्यूअर, एज अ प्लेयर वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर, but my brothers used to tell me to start athletics as it's an individual game. In 2012, I started taking part in events like discus throw, javelin, apart from races at the school. I remember there used to be only 2 athletes in the school who would compete at the divisional level. अरशद ने ऐसा YouTube के एक शो बियॉन्ड द थ्रो में रोहा नदीम को बताया, लेकिन अर्जुन बिना गुरु द्रोण के धनुर्धर अर्जुन कैसे बनते? वैसे ही अरशद नदीम को जैवलिन प्लेयर अरशद नदीम बनाया उनके पहले कोच राशिद अहमद साकी ने। There was a time when I would take a bamboo stick to the village craftsman and tell him to shape it like a javelin and practice on the ground. Saki Sahab would spend hours telling me how to use my elbows to throw. And those were my first memories of taking javelin throw seriously. अरशद ने शो में आगे बताया, कोच राशिद से ट्रेनिंग लेकर अरशद ने पंजाब के कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना शुरू किया। फिर साल 2014 में कहानी में आया एक दिलचस्प मोड़। अरशद पंजाब यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए लाहौर गए, जिसके बाद उनके एक दोस्त ने उनसे पाकिस्तान वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा। WAPDA ट्रायल्स ही वो मंच था जहां पहली बार यंग अरशद नदीम पर नजर पड़ी 5 टाइम पाकिस्तान नेशनल चैंपियन एंड कोच सैयद हुसैन बुखारी की। ट्रायल्स में अपने पहले अटेम्प्ट में अरशद 60 मीटर का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाए, मगर कोच बुखारी ने अरशद को अलाउ किया कि वो 1 महीने के बाद फिर से आए, इंप्रूव करके और अटेम्प्ट करें। One athlete had made a throw of 60 meter, but I was adamant that I will not go home empty-handed. I requested the officials to give me a month's time, and after training with Bukhari sir, I was able to make a throw of 65 meter, which saw me landing a WAPDA contract. ऐसा अरशद ने कहा, मगर एक लड़का जो 60 मीटर भी फेंक नहीं पाया, उसमें भला क्या दिखा कोच बुखारी को? I was impressed by the power he could generate from his elbows at such a young age. He was raw and built like a typical village youth from Punjab. Whatever I taught him, he would grasp quickly, and once he crossed the 70-meter mark within 4 months of joining WAPDA, I knew he could go further. ऐसा बुखारी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक स्टेटमेंट में कहा। फिर 2015 नेशनल्स में 70.46 मीटर, 2016 SAFF गेम्स गुवाहाटी में 78.33 मीटर एंड ब्रॉन्ज मेडल, और पिछले 8 सालों में अरशद नदीम ने
9 बार 85 मीटर मार्क क्रॉस किया है, जिसमें शामिल है 90.18 मीटर दूर फेंका हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का वो थ्रो जिसने उन्हें उस साल गोल्ड मेडल जिताया। इसके बाद एल्बो इंजरी से जूझते हुए भी अरशद ने 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 87.82 मीटर का थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और इसी बीच राइवलरी शुरू हुई हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ। नीरज और अरशद की कहानी शुरू होती है साल 2016 से और इस राइवलरी पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, अनकट पे ही आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट पॉइंट बीइंग, अरशद के मन में नीरज के प्रति आदर और सम्मान है। अरशद मानते हैं कि दोनों ने ही अपने देशों में एथलेटिक्स को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, यंगस्टर्स में एक नई उम्मीद जगाई है। वी बोथ आर एमिंग टू गिव आवर बेस्ट। Our friendship has been intact since 2016 and I wanted to get stronger. ये अरशद के ही शब्द हैं। इनफैक्ट जब अरशद के पास कंपीट करने के लिए जैवलिन तक नहीं था तो उनकी आर्थिक सहायता के लिए नीरज आगे आए थे। रहा सवाल अरशद के पिता का, तो इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, My son has got a new home in Mia Channu town which is fully furnished. I have worked as a laborer all my life, but see how far my son has gone. 92.97 मीटर टू बी प्रिसाइज। ये थी स्टोरी अरशद नदीम ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर की। पड़ोसी अच्छा खेले तो इसीलिए तारीफ बनती है, लेकिन जहां तक सवाल हमारा है तो नीरज चोपड़ा और उनके साथ हम 125 करोड़ भारतीय विल बी बैक। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।